यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान के सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है वो है नृत्य। इससे आपको हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो आपके इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही शॉर्ट नोट और इस वीडियो में लगभग संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और आपकी अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये जो भी मेरे पास नोट्स है, ये मेरे साथी के हैं, जिससे अभी राजस्थान में उसकी 3rd रैंक आई है और राजस्थान में एसएसटी से। तो उन्होंने इतना बहुत ही ब्रीफ बनाया, संक्षिप्त बनाया, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से रिवीजन कर सको। तो आज का जो टॉपिक है नृत्य। नृत्य की परिभाषा के रूप में हम देखें तो जो खुशी के अवसर पर अपने अंगों पर स्वतः संचालन होता है वो नृत्य कहलाता है। नृत्यों को राजस्थान में 2 भागों में बांटा गया है, एक तो शास्त्रीय नृत्य, एक लोक नृत्य। यानी ऐसे नृत्य जिनमें नियम होते हैं वो शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। और इस प्रकार के कुल जो शास्त्रीय नृत्य है उनकी संख्या 8 है और राजस्थान में एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कथक। दूसरा लोक नृत्य है, यानी ऐसे नृत्य जिसमें कोई नियम, कोई व्याकरण नहीं होती है, कोई बंधे नहीं होते कि आपको हाथ इस प्रकार हिलाने हैं, पैर इस प्रकार हिलाने हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, वो कहलाते हैं लोक नृत्य। राजस्थान में लोक नृत्यों के 4 प्रकार है। पहला व्यावसायिक, जो पैसे के लिए करते हैं। दूसरा जातीय नृत्य, जो जाति विशेष नृत्य करती है। क्षेत्रीय नृत्य, यानी क्षेत्र के अनुसार नृत्य किए जाते हैं। और दूसरा धार्मिक, यानी धर्म के अनुसार जो नृत्य किए जाते हैं वो धार्मिक नृत्य कहलाते हैं। इसमें जो पहला नृत्य है वो व्यावसायिक नृत्य है, यानी ऐसे नृत्य जो आजीविका चलाने हेतु पैसे के लिए किए जाते हैं, पैसे कमाने के लिए, वो व्यावसायिक नृत्य कहलाते हैं। इसकी एक ट्रिक है, KBTK LDC बाई यस, यानी कैसे कच्ची घोड़ी वैसे भवाई, और टी से तेरे ताली, और कैसे कठपुतली, ल से लाठी और डी से धाकड़, सी से चक्री या कूदी। और काबिलिया नृत्य, ये काजर जाति के नृत्य है। दूसरा बागड़िया, इंडोड़ी, पनियारी, शंकरिया, ये भी काबिलिया जनजाति के हैं। इसके अलावा कबूतरी और चरी नृत्य है। एक इसमें ढोल नृत्य भी शामिल है। नोट। अगला नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्षेत्र है इसका विशेषकर शेखावाटी, पर्वत से डीडवाना और कुचामन। ये जो इसमें रस की प्रधानता है वो वीर रस की प्रधानता है। नृतक कमर पर बांस व कपड़े से बनी घोड़ी बनकर नाचते हैं। नृतक दूल्हे का वेश धारण करते हैं। यह नृत्य मांगलिक अवसर पर किया जाता है, जो भी शुभ अवसर होते हैं उन पे यह नृत्य किया जाता है। इसमें 2022 में रीट में प्रश्न किए गए हैं, वाद्य यंत्र यानी कच्ची घोड़ी में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया? तो इसमें ढोल है, नगाड़ा, थाली, चांच और बांकिया। तो इसमें से आंसर होगा जांच। कारण है मराठों पर राजस्थानियों की विजय के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ था, इसलिए जांच वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वो छवरलाल गहलोत जोधपुर के हैं। दूसरा गोविंद पारिक जो टोंक के हैं। इसमें पैटर्न है फूल का खिलना व मुरझाना, ऐसे फूल खिलता है और मुरझा जाता है, इसका एक प्रकार का पैटर्न है। अगला नृत्य भवई नृत्य। यह पुरुष व महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। क्षेत्र उदयपुर व गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में। इसके जो जनक है, इसका उत्थान हुआ बागो या नागो की जाट केकड़ी से हुआ था। यह नृत्य है मूलतः गुजरात का है और इसके उपनाम है जादुई नृत्य और चमत्कारी नृत्य। नोट, भवाई एक लोक नाट्य भी है जो शांता गांधी जसमा ओडन नामक नाटक पर आधारित है। इस नृत्य में संगीत पर ध्यान कम व कर्तव्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नृत्य के जो भाव है वह गिलास पर नृत्य है, कांच के टुकड़ों पर नृत्य है, थाली के फेर पर नृत्य है, सिर पर मटके पर रखकर रुमाल उठाना, ये इसके भाव है। इसके जो कलाकार है वो अस्मिता काल, मटके सिर पर रखकर नृत्य जयपुर। इसमें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम रिकॉर्ड है, 2 बार हो चुका है। दूसरा पुष्पा व्यास, इसका भवाई की प्रथम महिला कलाकार पुष्पा, विकल्प नहीं तो कृष्णा
छांगनी सही माना जाएगा। यानी जो आपके जो 4 ऑप्शन आते, 5 ऑप्शन आते, उसमें यदि पुष्प व्यास का नहीं मिले और कृष्णा छांगनी का मिले तो वह सही माना जाएगा। अगले जिसके कलाकार रूप सिंह शेखावत, ये प्रसिद्ध पुरुष कलाकार है। वीणा अजमेरा, ये 63 मटके सिर पर रखकर नृत्य किया, जिसे ज्ञानदीप गवाई नृत्य करते हैं। ये पहली बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड इसका नाम किया है वीणा अजमेरा का। तीसरा तारा शर्मा, श्रेष्ठा सोनी, इसे लिटिल वंडर गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। दयाराम भील, स्वरूप पवार, सांगीलाल सांगरिया, लाची प्रजापति, किरण, प्रवीण प्रजापति, ये अलवर के हैं। 2025 में गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में इसका भी नाम दर्ज किया गया है। अगला नृत्य कठपुतली नृत्य, क्षेत्र उदयपुर का जाति नट जाति के कलाकार द्वारा किया जाता है। यह कठपुतली आहू की लकड़ी से बनाई जाती है। कठपुतली के जादूगर दादा पदम जी, कठपुतली का घर जलगढ़ जयपुर, इसे सवाई जयसिंह ने बनवाया था। कठपुतली संग्रहालय नागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है। भारतीय लोक कला मंडल ने इसे संरक्षण दिया। इसकी स्थापना हुई थी भारतीय लोक कला मंडल के 1952 में। संस्थापक थे इसके देवीलाल सांबर और मुख्यालय इसका उदयपुर रहा है। अगला 13 ताली नृत्य, यह क्षेत्र में किया जाता है। डोनेचा, पोखरण और जैसलमेर में प्रसिद्ध नृत्य है 13 ताली नृत्य। और लोक देवता रामदेव जी महाराज के जो महिलाएं करती है वो 13 ताली नृत्य है। यहाँ बाबा रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है, महिलाओं द्वारा, कामर जाति की महिलाएं द्वारा की जाती है। इसकी उत्पत्ति हुई थी पादरला पाली गांव से हुई थी। नृत्यांगना 13 मंजीरें बांधती है, 9 दाएं पैर पर, 2 कोहनी पर और 2 हाथ पर। इस प्रकार 9 और 4 कितने टोटल हो गए, 13 मंजीरें बांधती है। वाद्य यंत्र ढोलक, चौतारा या तानपुरा, वीणा, इन तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वो मांगीबाई चित्तौड़गढ़ से है। नृत्यांगना के मुंह में चाकू होता है जो हिंगलाज माता का प्रतीक होता है। 1954 में दारूलिया लोहारों के सम्मेलन में पीएम नेहरू के समक्ष ये नृत्य किया गया। अन्य कलाकार मोहिनीबाई, लक्ष्मीबाई, नृत्य गुरु लक्ष्मण दास कामर, जो इनके गुरुजी है वो लक्ष्मण दास। नृत्य के भाव है वो अनाज काटना, अनाज कूटना, दही मढ़ना। ये गृहस्थी के जीवन से संबंधित जो नृत्य किए जाते हैं वो कामर जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताल नृत्य में दर्शाए जाते हैं। यह नृत्य बैठ कर किया जाता है, यानी बाकी सब नृत्य तो खड़े खड़े किए जाते हैं। केवल एक ही नृत्य 13 ताली जो बैठ कर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें 13 मंजीरें बांधते हैं, जो 9 दाएं पैर पर, 2 कोहनी पर, 2 हाथ में बांधते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपका प्यार मिलता रहे और इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें।